नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। एक अहम खबर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से जुड़ी हुई है, निकल के सामने आ रही है कि मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है और जिस तरह से सुगबुगाहट लगातार बनी हुई थी कि जो सूरत हाल कठुआ में बने, उधमपुर में बने, वो कहीं जम्मू में ना बन जाएं, इसको लेकर बीजेपी में कोई जल्द फेरबदल हो सकता है। उसको लेकर एक अहम बैठक, निर्णायक बैठक जम्मू के अमर सिंह क्लब में चल रही थी, जहां पर तमाम बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, बड़े लीडर मौजूद थे। और उसमें ही कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आई और उसमें रविंद्र रैना ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने यही कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर ये चाहते हैं कि वो संगठन के काम करें, संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दे। उसको लेकर वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इस पदों से उनको आज़ाद किया जाए। अब उसके बाद जो आगे रेस में नाम है मेयर और डिप्टी मेयर बनने के, कुछ नाम सामने आए हैं, जिसमें कि बलदेव सिंह बलोरिया, उनका नाम सामने आया है और उनके अलावा सामने जो आया है नाम नीरज सूरी का नाम वो सामने आया है, नीरज पुरी का नाम सामने आया है। उसके अलावा प्रमोद कपाही का नाम सामने आया है, सुनीत रैना का नाम सामने आ रहा है और राजेंद्र शर्मा, इनका नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा कई अन्य चेहरे भी हैं। लेकिन क्या कुछ निर्णय होता है ये तो पूरे उस प्रक्रिया में जब तय किया जाएगा कि क्या निकल के आएगा, किसको आगे रखना है, वो बड़ी बात है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर ने सबसे बड़ी बात अभी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अगले साल 2023 में तय समय पर चुनाव हो सकते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और उससे पहले ये निर्णय लेना कहीं ना कहीं बीजेपी, जिसमें कई बार विवाद हुए, कई सारे एलिगेशंस लगे कि जम्मू शहर को कमर्शलाइज किया जा रहा है, उसमें बड़ा जो पैसों का लेन देन वो हो रहा है, जनरल हाउस मीटिंग समय पर नहीं हो रही है, कॉरपोरेटर्स को जो उनके हक हकूक हैं वो नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर अपोजिशन ने कई बार जो है वो बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए। इवन कि बीजेपी के कुछ पार्षद भी ऐसे कुछ सवाल लेकर आए जिन पर बहुत ज़्यादा पार्टी की किरकिरी भी हुई। कई रेजोल्यूशन ऐसे पास हुए, खासतौर पे इस पे हाउस टैक्स को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है कि कहीं हाउस टैक्स तो लगाने में बीजेपी जो है और साफ तौर पे इसको आगे तो नहीं बढ़ रही है। उसको लेकर भी जो निर्दलीय और जो विपक्ष के जो काउंसलर्स हैं उन्होंने आरोप भी लगाए। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हो, जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कामों की जो आवंटन हो, उसको लेकर सवाल उठे हों। तो कई सारे सवाल पिछले कुछ समय से बन रहे थे और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे वो तय समय पर नहीं हुए। बीच में कोविड का समय भी आया और कोविड के समय में बहुत सारे काम डिले रहे, मैन पावर नहीं प्रॉपरली मिल पाई, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम रही, जो डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन का था उसमें दिक्कत रही। कई सारे ऐसे काउंसलर थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसे दरकिनार किया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ पर जो है अपने नज़दीकी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के लगातार आरोप भी लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सियासी हलचल बनी हुई है और लगातार बीजेपी उसमें देख रही थी कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं और उस पर यही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि पार्टी ने ही कहा हो मेयर और डिप्टी मेयर को कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, तो उसी कारण उन्होंने ये कह दिया कि हम संगठन का काम करना चाहते हैं, हमें इस बड़ी जिम्मेदारी से आज़ाद किया जाए, मुक्त किया जाए। अब जो नाम आगे सामने आ रहे हैं वो बलदेव सिंह बलोरिया का सामने आ रहा है, प्रमोद कपाही का सामने आ रहा है, सुनीत रैना का सामने आ रहा है। उसके अलावा जो वार्ड नंबर 16 के कारपोरेटर हैं राजेंद्र शर्मा, उनका सामने आ रहा है और राकेश पुरी का नाम सामने आ रहा है। तो साफ तौर पे ये चीज़ें जो है इस समय बड़ी देखने वाली, दिलचस्प होंगी किसका नाम सामने आता है। इसके अलावा और कई सारे नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बदलाव की ज़रूरत थी और लोग भी कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। अब कब अनाउंस होता है कि अगला मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा, लेकिन उससे पहले इस्तीफे जो हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर ने अपने सौंप दिए हैं और आगे की कार्रवाई अब प्रॉपरली पूरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उसके तहत होगा, उसी के तहत चयन होगा और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। अब फिर उसके बाद देखना होगा कि कामों की क्या रफ्तार होती है, या फिर जो बाकी पार्षद हैं, निर्दलीय हैं, अपोजिशन वाले हैं या बीजेपी के खुद के पार्षद हैं, वो उनकी शिकायतें दूर होती हैं कि नहीं। जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।